श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता, धीरे धीरे चित्त उसी रंग में रंग जाता। इच्छा होती तीव्र भोग के रस की मन में, पैदा करती क्रोध वही मानव के तन में। करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है, स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। आजकल स्मृतियां क्षीण होती चली जा रही हैं। आजकल कौन आत्महत्या कर रहे हैं? वही आत्महत्या कर रहे हैं जो इसके आकर्षण में फंस गए। मैंने देखा है, लड़की लड़के घर से भाग जाते हैं, लोग खूब समझाते हैं कि ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, इस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में पाला है, इस पिता ने तेरे लिए क्या क्या नहीं सहा, इस भाई ने तेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। बिना ज्ञान के बुद्धि कहाँ किसकी रहती है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहाँ किसकी रहती है। होकर के परतंत्र वासना में बहती है, फिर सारा सद्ज्ञान राग नद में गलता है। सर्वनाश का द्वार बिना खोले खुलता है। फिर सर्वनाश का द्वार हे पार्थ बिना खोले खुल जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों ने भी कह दिया है, और आपने सुना भी होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। श्री कृष्ण अपने गीता में कहते हैं कि इस तरह ये सर्वनाश का एक क्रम बता दिया है। अब सर्वनाश का क्रम तो बता दिया, अब इससे उद्धार कैसे हो? उद्धार का एकमात्र रास्ता है कि हम आस्तिक हो जाएं, हम ईश्वर के प्रति आस्तिक हो जाएं और बल की उपासना करने लग जाएं। क्योंकि शास्त्रकारों ने कह दिया कि बलम उपाश्व, हे जीव तू बल की उपासना कर। संसार में जो भी दुख होते हैं वो कमज़ोर के लिए होते हैं, बलवान के लिए संसार में कोई भी दुख नहीं है। चाहे वो शारीरिक बलवान हो, चाहे वो आध्यात्मिक बलवान हो, चाहे वो कैसा भी बलवान हो, अगर वो बलवान है तो वो सारे संकटों को झेल सकता है। आप सामान्य रूप से देखिए, एक धागा लीजिए और धागे को एक चिड़िया के पैर में बांध दीजिए, और चिड़िया के पैर में बांध करके एक खूंटे से बांध दीजिए। चिड़िया बेचारी फड़फड़ाती रहेगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन उस धागे को तोड़ नहीं पाएगी। और उसी धागे को एक भैंस के पैर में बांध दीजिए और फिर उसे खूंटे में बांध दीजिए, झट तोड़ के चल देगी, क्योंकि बलवान है। संसार में ये बात ध्यान रखिए, बलवान होना तो अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद ईश्वर के प्रति आस्तिक होना बड़ा आवश्यक है। संसार में बलवान होना ठीक है, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्तिक होना भी बड़ा आवश्यक है। जहां हम आस्तिकता नहीं देखते हैं, अस्ति माने है, जहां हम किसी चीज को नहीं मानते हैं, वहीं हम गड़बड़ करते हैं। सामान्य रूप से देख लीजिए, आपके दरवाजे पे आके कुत्ता बैठ जाए रसोइया के पास, और आप उसे एक रोटी डाल दीजिए, आप उसको रोटी डाल दीजिए, कुत्ता क्या करेगा कि रोटी उठाएगा, थोड़े से दूर जा कर के बैठ के खा लेगा। और वही कुत्ता या कोई दूसरा कुत्ता आए और आपकी रसोइया में देखे कोई नहीं है और वो रोटी दबा ले, क्या वो वहीं बैठ के खाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या करेगा? रोटी दबा के तुरंत चल देगा। क्यों? जानता है उसने पाप किया है। वहां पे क्या था, अगर कोई होता, आस्तिकता रहती तो वो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन नास्तिकता थी, वो नास्तिक हो गया वहां। ऐसे हम समाज के प्रति, हम कोई भी गलत काम करते हैं, जहां हम नास्तिक हो जाते हैं, जहां ये मान लेते हैं कि परमात्मा नहीं है, वहीं हम करते हैं। इसलिए आस्तिकता का होना, हम लोग ईश्वर के प्रति आस्तिक हों और संसार में बलवान बने, तभी इस जो सर्वनाश का क्रम है इससे बाहर निकला जा सकता है। मैं भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को एक अच्छी गति मिले, एक अच्छा जीवन मिले। आप सभी का धन्यवाद।